आज मैं बना रही हूँ 5 किलो लाल मोटी मिर्चों का अचार। तो आपके साथ में मैं आज मोटी मिर्चों की अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कृपया आप मेरी वीडियो जरूर देखना। तो मैं बना रही हूँ मोटी मिर्चों का अचार, लाल मोटी मिर्चों का अचार। मैं अपने तरीके से कैसे बनाती हूँ ये मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मिर्चों को मैंने धो के और अब सुखाने के लिए रख दिया है धूप में। धूप आज काफ़ी तेज़ है तो थोड़ा 4 से 5 मिनट तक मैं इन्हें धूप में सुखाऊंगी। जितनी देर में कि इनका पानी ना सूख जाए इतनी देर तक मुझे इन्हें बस सिर्फ धूप में थोड़ी सुखाना है। और एक एक करके अलग अलग करके मैंने मिर्चों को फैला दिया है ताकि एक के ऊपर एक ना रहे। और फिर बीच में मैं इन्हें अलटते पलटते भी रहूँगी। और फिर 4 से 5 घंटे के बाद जब ये इनसे पानी इनका सब सूख गया है और अब मैंने इन्हें एक एक करके सफाई करनी इनकी शुरू कर दी है। जो इनके पीछे वाले डंठल है इनको मैंने हटा लिया है सबको सफाई से एक एक करके। और मिर्चों में जो इस तरह से मैंने इनको बीच से अब इनको सबको डंठल हटा के और अब मैं तेज़ चाकू से इनमें इस तरह से चीरे दे रही हूँ कि ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर तक और ना बहुत ज़्यादा नीचे तक, आगे से पूरे पीछे तक इनको नहीं लाना है। और जो कोई मिर्च इस तरह से मुड़ी हुई है तो इसमें ऐसा होगा कि मसाला भरने में थोड़ी परेशानी होती है, तो इनको मैंने बीच से कट कर दिया है। तो इस तरह से मैं इसमें मसाला भर दूँगी। सारी मिर्चों को मैंने इनकी सफाई करके मैंने इन्हें अब इस तरह से रखा। जो बीच से फाड़ने के लायक थे उन्हें मैंने बीच से फाड़ा और जो बीच से मुड़ी हुई थी उनको मैंने बीच से कट कर दिया है ताकि इनमें मसाला भरने में कोई परेशानी ना हो। इनमें से कुछ मिर्चें बीच से मुड़ी हुई हैं तो उनको मैंने इस तरह से काट दिया है। और फिर उसके बाद इनके चीरे दे के और फिर इन्हें धूप में थोड़ी देर सुखाना है, क्योंकि इनका जो अंदर नेचुरल पानी रहता है वो भी थोड़ा सूख जाता है और मिर्चें कुछ खुल जाती हैं तो इनमें मसाला भरने में परेशानी नहीं होती है। फिर मसाला भी इनमें आसानी से भर जाता है। और फिर थोड़ी देर धूप में रखने के बाद 1 डेढ़ घंटा, और बहुत ज़्यादा देर भी नहीं रखना है इनको धूप में। अगर हम ज़्यादा देर धूप में रखेंगे तो फिर इनके जो बाहर वाले परत होती है वो सूख जाती है तो फिर मिर्ची ख़राब हो जाती हैं। और बहुत ही सावधानी से इनके जो बीज हैं उनको निकालना है। या तो मैंने चम्मच के पिछले वाले हिस्से से मैं इन्हें निकाल रही हूँ बीजों को। और ये ध्यान रखना है कि इधर उधर अगर लगेगा चाकू तो मिर्च ख़राब होने की संभावना होती है, तो इन्हें बहुत सावधानी से साफ बीजों को निकालना पड़ता है। और मैंने सारी मिर्चों के बीजों को मैंने निकाल के इनकी सफाई कर दी है। और जब मैंने धूप में रखे थे तो ये थोड़ा खुल भी गए हैं मसाला भरने के लिए। और कलौंजी मैंने अलग कर दी है क्योंकि कलौंजी को पीसते नहीं है। और नॉर्मल कटोरी से मैंने लिया है धनिया। धनिया मैंने 1.5 कटोरी के लगभग धनिया लिया मसाले में। और 1 कटोरी मेथी दाना, मेथी में थोड़ा कड़वापन होता है तो थोड़ा कम ही लेनी है। और इसी से मैं 1.5 कटोरी लूँगी सौंफ। और ये मैंने सोया बड़ी ली है न्यूटी। और अब मैं इनको थोड़ा मसालों को भून लूँगी और उसके बाद इन्हें मिक्सी ग्राइंडर में पीस के इसका मसाला तैयार करूँगी। मसालों को बहुत ज़्यादा देर भी भूनना नहीं है, बस थोड़ी देर मसालों को भूनने से ऐसा होता है कि इनकी खुशबू बढ़ जाती है। थोड़ी देर बस इन्हें भून के मैंने निकाल दिया। और इसी तरह से मैं जो भी मेरे पास मसाला है सबको मैं थोड़ा गरम सेक लूँगी और उसके बाद इसे भरने के लिए तैयार करूँगी। ये न्यूटी जो मैंने ली है ये सब मैं मसाले में इस्तेमाल करूँगी, इससे अच्छा स्वाद आएगा। और 1 कटोरी से थोड़ा कम मैंने लिए हैं मूंगफली के दाने, इनको भी मैं थोड़ा सेक लूँगी। इनमें जो नमी है कुछ थोड़ा वो हट जाएगी। और फिर सबको मैं मसाले में मसाला बनाऊँगी इन सब से मिला के।
बस थोड़ी देर इनको मैंने सेक के और कुछ ठंडा हो जाने के बाद थोड़ी देर मैं इन्हें फिर ठंडा करूँगी। और फिर ये मेरा मसाला है जो मैंने इसके लिए तैयार कर रखा है। ये बढ़िया मूंगफली के दाने और जो भी मैंने अभी मसाला बनाया ये सब वही है। ये सब मिर्चों के अंदर जाएगा। सबको मैं धीरे धीरे करके एक साथ नहीं बनाऊंगी, कुछ मैं थोड़ा एक बार में बनाऊंगी, कुछ उसी के अनुसार जिस तरह से कि मैं भर पाऊंगी उसी के हिसाब से मैं मसाला भी बना रही हूँ। और मैंने पीस के मैंने सारा मसाला रख दिया है और फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको डालते बनाती रहूँगी और मिर्चों के अंदर भरती रहूँगी। ये सब वही है, मूंगफली के जो दाने थे उनका पाउडर है और ये कलौंजी है जो मैंने पहले ही साबुत अलग रख दी थी। और मिर्च का ये पाउडर है, मैं मिर्च इसमें कम ही डालूँगी क्योंकि इनमें थोड़ा हल्की मिर्च तो होती ही है। और तो मिर्च कम और नमक की मात्रा तो थोड़ा ज़्यादा होती ही है अचार में। बाकी जो हल्दी, थोड़ा मैंने इसमें जीरा पाउडर भी डाला है, थोड़ा कलर मिर्च भी मैंने डाली है। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिला के और इसका मसाला तैयार कर रही हूँ। और 1 चम्मच अमचूर तो इसमें ज़रूर ही पड़ता है क्योंकि मिर्च का अचार है। तो अमचूर भी मैंने इसमें 1 बड़े चम्मच भर के अमचूर का पाउडर डाला। और अब मिर्चों को ये खुल भी गई थी अच्छी जब मैंने इन्हें दोबारा से धूप में रखा था। बस अब इसमें मसाला भरने की तैयारी है। और ये सिरका है, सिरका और सरसों के तेल से मैं मसाले को बनाऊंगी। क्योंकि सिरका एक तो इसका खट्टापन बीच में रखेगा और सिरका इसको प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। और सरसों का तेल, ये दोनों ही चीज़ों से मैंने मसाला मिलाया और अब मैं इसे इसके अंदर भरने के लिए तैयार कर दिया है मैंने। अच्छी तरह से मिला लूँगी मैं इसे। इसमें कुछ जो मैंने मूंगफली का पाउडर बनाया था उसकी थोड़ा कुछ गुठलियाँ बन रखी हैं, तो एक एक करके अब इस तरह से सारी मिर्चों में मैंने दबा दबा के, और मिर्चों में भी इसी तरह से भरना है कि कहीं से ज़्यादा दबाव ना पड़े, नहीं तो मिर्च फट जाती हैं तो ख़राब हो जाती है। और पीछे वाले हिस्से में थोड़ा ज़्यादा मसाला आएगा क्योंकि इसमें बीज होते हैं और वैसे भी ये जगह ज़्यादा होती है तो इसमें मसाला वैसे भी ज़्यादा आता है। और थोड़ा मिर्चों का भी ये हिस्सा होता है बीजों का, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा मसाला भरना ही होता है। ये मिर्च को मैंने इसमें मसाला अच्छे से दबा के, और बहुत सावधानी से, इनमें कोई ज़्यादा इनको दबाने की भी ज़रूरत नहीं है। इधर उधर से भी इनको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि मसाला भरते समय मिर्ची फटी ना। और सारी मिर्चों को मैंने भर के भी रख दिया है। मसाला जो मैंने बनाया था वो मैंने 2 बार इसके लिए तैयार किया और इस तरह से सारी मिर्चों में मैंने मसाला भर के रख दिया है। और अच्छे से मैंने इनमें मसाला खूब भर के, और अब मैंने इन्हें सरसों तेल में एक एक करके मैं इस तरह से डिप करके और रखती जाऊंगी। और फिर मैं इन्हें सबको डिब्बे में एक पैक करके रख दूंगी। तेल में इनको इस तरह से अच्छी तरह से रख देना है। इन्हें एक एक करके मैंने
सारी मिर्चों को अब तैयार कर लिया है।